ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं महेश झगड़े साहब, पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के। बहुत बहुत स्वागत है झगड़े सर आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदीप खन्ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर खन्ना, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अंशुमान, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि जब से ये स्टडी आई है लोगों को डरा रही है, काफी वायरल भी हुई है सोशल मीडिया पर। क्या वाकई में गोलगप्पे से कैंसर का खतरा है सर? डोवाल साहब, देखिए, डिस्क्लेमर सबसे पहले ये कर देना उचित है, अदरवाइज कई दिन मुझे सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब एक बार बताइए कि बिना खाना खाए रहने, बिना सांस लिए रहना ठीक है ना, उससे तो कैंसर नहीं हो रहा है। इसलिए जब ऐसी बात अगर हम कह देंगे तो लोग डर जाएंगे। सही बात है। गंदे गोलगप्पे, एडल्ट्रेटेड गोलगप्पे या गोलगप्पे के नॉर्म्स को जो फुलफिल करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तो वाकई कई बीमारियों का खतरा है, जिसमें कैंसर का खतरा है। जैसे अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि कलर बनाने के लिए ब्रिलियंट ब्लू, टार्ट्राजीन, सनसेट येलो, रोडामिन बी पे आपने ही प्रोग्राम किया था, कॉटन कैंडी वाला। करेक्ट। इस तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अधिक नमकीन बनाने के लिए, अधिक उसके गले में आपको महसूस हो, अगर ये किया जाए तो वाकई कैंसर खतरा है। कहाँ कहाँ से हो सकता है? पानी पूरी जो तलते हैं उसका तलने का इस्तेमाल पाम ऑयल में किया जा रहा है। उसका रीजन समझिए क्यों। नॉर्थ इंडियन सरसों का तेल खा सकते हैं, साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल खा सकते हैं। तो अब गोलगप्पा बेचने वाला डिसाइड तो नहीं करेगा कि उनके कस्टमर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन है। पाम ऑयल का टेस्ट न्यूट्रल है, लेकिन ये ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट हार्ट डिजीज और कैंसर कराता है। पहला, मैदे का बना होता है, तो मैदे वाला गोलगप्पा जो होगा वो प्रोसेस्ड फूड में आता है। मैदे क्वालिटी, मैदे में जो केमिकल मिला होता है वो कैंसर का कारक। पानी में जितने केमिकल्स की चर्चा हो गई, इंक्लूडिंग रोडामिन बी, और अलग अलग रंग के पानी बनाने के लिए अलग अलग रंग के केमिकल का, ये कैंसर, जीआई टॉक्सिसिटी, हमारे साथ गैस्ट्रो के डॉक्टर भी हैं, आंत की टॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी, ये समस्या करता है। और बायोलॉजिकल एलिमेंट, मतलब इतने सारे बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो हमारे अंदर, इंटेस्टिन के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, लगभग 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया एक इंसान के अंदर नॉर्मली मौजूद है, जो हमें जिंदा रखने में और स्वस्थ रखने में मदद कर, उसको जाके बैक्टीरिया डैमेज करता है, जो फर्दर लीकी गट, मतलब हमारे आंतों में सुराख करके, माइक्रो सुराख करके ऐसा बना देता है कि जो हम केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं उससे फर्दर कैंसर का खतरा। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या स्वस्थ व्यक्ति सूजी के गोलगप्पे, आटे के गोलगप्पे घर में अपने अनुसार बने तेल में तल के और सही समुचित उचित पानी बना के उसका इस्तेमाल करे, कैंसर को होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एब्सोल्युटली। ये आपने अच्छा किया सर कि आपने डिस्क्लेमर दे दिया। इनफैक्ट हम भी अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि ये जो 260 नमूने पाए गए थे, उनमें से 41 में कृत्रिम रंग और कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। 18 में जो नमूने मिले हैं वो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए, बाकी सेफ भी पाए गए हैं। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में हर गोलगप्पे की ठेली पर जाकर ये कह दें कि इससे कैंसर होता है। ये फैक्चुअली शायद गलत होगा, लेकिन आप 260 में से 41 में भी अगर कृत्रिम रंग और कार्सिनोजेनिक्स पाए जा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े खतरे की बात है। यानी कि और कार्सिनोजेनिक छोड़ दीजिए, इन जनरल भी जो कंटेमिनेटेड वाटर और दूसरे इंग्रेडिएंट से जो स्वास्थ्य पर खतरे होते हैं उसके बारे में भी तो कभी सोचना होगा कि एक से बढ़कर एक जो खतरनाक रसायन है वो इनमें मिल रहे हैं। रोडामाइन बी पर बिल्कुल सही अंशुमान सर ने कहा, हमने इस पे शो भी किया था। कॉटन कैंडी की बिक्री पर तमिलनाडु सरकार ने जब इसी साल फरवरी में बैन लगाया था तो उस वक्त हम लोगों ने इस पे शो भी किया था। कितने खतरनाक है सर ये सारे केमिकल्स मानव शरीर के लिए, हम लोगों के लिए सर? थैंक यू दीपक। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दे आर पोटेंशियल कार्सिनोजेंस, बट फॉर्चुनेटली फॉर अस अभी तक जो भी स्टडीज हुई है उसमें कोई क्लियर कट कैंसर का रिलेशनशिप प्रूफ नहीं हुआ है। बट हो सकता है अगर एक स्मॉल अमाउंट्स में क्यूमुलेटिव डोज अगर चली जाए शरीर में, और अगर आप प्री डिस्पोज है जेनेटिकली, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बैक्टीरिया अंदर चेंज हो जाते हैं हमारी आंत के, देन अ पर्सन में डेवलप कैंसर। जहां तक अदर कलर्स का सवाल है, डेफिनेट रोल जो है, जैसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ADHD जिनको होता है, इन कलर से उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सम पीपल कैन डेवलप एलर्जीज एंड सीवियर एलर्जीज टू दीज कलर्स। इन कलर से अस्थमा वगैरह का प्रेसिपिटेट
रिलेशन हो सकता है, ये डेफिनेटली लिंक्स है। कैंसर इज अ पॉसिबिलिटी बट कोई क्लियर कट अभी तक लिंक नहीं है। रोडामिन भी वैसे ही बैन हो गया है। और एज अ डॉक्टर मेरे लिए इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन रेनी सीजन एंड समर्स, जो पानी यूज किया जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं किसी एक फंक्शन में था डॉक्टर्स के, उसके बाद वहां जो भी खाना माना था उसमें 25 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हम कलर्स वगैरह की बात करते हैं, बट फर्स्ट इज वाटर क्वालिटी इन आवर कंट्री। और वीकेंड जैसे आपने कहा कि बड़े फूड एस्टेब्लिशमेंट्स में फिर भी हम ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंस्पेक्टर जाएगा। अब इतने रेडी वाले हैं, फॉर वन बिग फूड एस्टेब्लिशमेंट देयर विल बी 1000 हॉकर्स। उनको कौन टेस्ट करेगा? वो जो कलर मिला रहे हैं वो कौन देखेगा? सो डिबेटिंग इज गुड, बट एट द ग्राउंड लेवल टू फॉलो दीज थिंग्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आपने सही बोला सर कि आप सैंपल्स तो ले लेते हैं, और सैंपल्स तो आप एक्चुअली तब उठा रहे हैं जब वो रनिंग स्थिति में है। अब उन इंग्रेडिएंट्स को, जो स्पाइसेस का, जिन ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है, मैं पानी पूरी का ही अगर एग्जांपल लूंगा, उसमें उनको कैसे स्टोर किया जाता है, किन हालातों में स्टोर किया जाता है, वहां तक तो बात पहुंचती नहीं है। रात भर वो किन हालातों में स्टोर किए गए, वो कंडीशंस क्या हैं, कहां से सोर्स किए गए हैं, कब सोर्स किए गए हैं, फ्रेश है या नहीं है, यहां तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। ठेली लग गई है, रेडी लग गई है, होटल चलता फिरता लग गया है, वहां से सैंपल उठाना ठीक है, लेकिन तह शायद इसकी अभी और अंदर तक जाने की आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और खोलने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले की तय कि गोलगप्पे हों या बाकी स्ट्रीट फूड, कैंसर तक मामला पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जो बीमारियों का रास्ता आपके मुंह के रास्ते आपके पेट तक जाता ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो गोलगप्पे के चटकार है, लेकिन कैंसर से बचना प्यार है। और सिर्फ कैंसर ही क्यों, हम तो कहते हैं कि कैंसर जब किसी खाद्य पदार्थ के आगे जुड़ जाता है तभी लोग क्यों डरते हैं। बाकी भी तो बीमारियां हैं, पेट खराब होगा, इन्फेक्शन होगा, अंदर तरह तरह के इन्फेक्शंस हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनसे क्या डर नहीं लगता। सवाल यही है, और इसी सवाल के साथ खास मेहमान के साथ कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर अंशुमन कुमार, थोड़ा सा और मार्गदर्शन करें हम लोगों का सर। जैसा कि हम तो खबर उठाने वाले हैं, लेकिन खबर उठाने के साथ साथ हमारे मन में भी आता है कि भाई हर चीज में कैंसर है, हर चीज में बीमारी है, तो फिर इंसान खाए तो खाए क्या। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इसमें थोड़ा सा वो है, हम आने की कोशिश करते हैं। अब आ रही है सर आपको आवाज? हाँ प्लीज कंटिन्यू सर, अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है? हाँ सर। जी जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल जायज सवाल है कि खाएं तो खाएं क्या। अब इसमें यह है कि अगर जो कमिश्नर साहब हमारे साथ बैठे हैं, ऐसे फूड कमिश्नर हमारे कंट्री में सारे हो जाएं तो पब्लिक को सोचने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए एजेंसी बनाई जाती है कि इनकी जांच की जाए, पहली बात। अब दूसरी बात, खन्ना साहब ने जो कहा इससे क्लियर करते हैं कि दर्शक कंफ्यूज हो जाए कि एक डॉक्टर कह रहा है कैंसर होगा, दूसरा डॉक्टर कह रहा है पता नहीं है, क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करता हूं। सबसे पहले देखिए, जितनी साइंटिफिक लिटरेचर पब्लिश हुए, रिसर्च किए, वो विदेशों से आए हैं। वहां एक परमिसिबल लिमिट डाली गई हर केमिकल जिसकी हमने चर्चा की। उस परमिसिबल लिमिट का लेबोरेटरी में जब जांच किया गया तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल और लिवर के सेल पे देखा गया कि कार्सिनोजेनिक, साइटोटॉक्सिक मतलब सेल पे, जीनोटॉक्सिक मतलब जीन पे असर देखा गया। इंडिया में कोई स्टडी ऐसी हुई है क्या जिस डोज में यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है और जो खाने वाले हैं रोज चटकारे लेके खा रहे हैं, खास करके प्रेगनेंसी के दरमियान जब महिलाएं खाती हैं तो ये ट्रांसप्लासेंटल मतलब महिलाओं गर्भ से बच्चों तक उतरता है और बच्चों में जीन को बदलाव करता है और ये बच्चे जब पैदा होते हैं यंग एज में कैंसर लेके पैदा होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एक बनाता है ये सारे केमिकल्स जो कैंसर का डायरेक्ट कारक है, इन्फ्लेमेशन कराता है, कैंसर का कारक है और बाकी चीजें जो मैंने बताई करा। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया में स्टडी होनी चाहिए, विदेशों के पेपर से है कोरिलेशन एस्टैब्लिश्ड, कॉजेशन नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो कॉजेशन एस्टैब्लिश इंडिया करे क्योंकि यहाँ स्ट्रीट फूड पे केमिकल है।
अब बात है साहब की एक्युमुलेटिव डोज एक चीज होती है कैंसर में, कि क्या एक डोज खाने से हो गया, क्योंकि दर्शक सुन रहे होंगे डर जाएंगे कि भाई हमने इतना खाया है हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्युमुलेटिव मतलब जमा हुआ इसका एलिमेंट इतना हो जाए तब जाके इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये है कि डोज कितनी खा रहे हैं रोज और कितने ड्यूरेशन के लिए खा रहे हैं, ये रिस्क है। तो जो ऐसा कर रहे हैं आज से छोड़ें, इसकी जरूरत है। पहचानने की जरूरत है। कैसे आप पहचानेंगे? आपके विजुअल्स में थोड़ा बताया गया, और भी इसको विस्तार से समझें। गले में मिर्च की तकलीफ ज्यादा महसूस हो, बहुत चटकीला, चमकदार, बहुत कलरफुल, लाल, सनबर्स्ट येलो, ग्रीन, मिक्स ग्रीन, ऐसा कलर आपको दिखे, इसमें मिलावट है। जो लाल चटनी बहुत लाल दिखती है, ऐसी कोई लाल मिर्च नहीं बनी है, तीखी हो सकती है लेकिन इतनी लाल नहीं हो सकती है, उसमें रोडामिन बी हो सकता है। सिमिलरली ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन बनाया जाता है। वो ग्रीन एक अलग फ्लोरोसेंट ग्रीन, खास करके जब फ्लोरोसेंट लाइट में देखेंगे फ्लोरोसेंट ग्रीन दिखेगा। ना पुदीने का कलर वैसा है ना धनिया का कलर है। इन सबसे दर्शक पहचाने उसको। अगर आपके गलती से कभी मतलब आई के म्यूकोसा में कांटेक्ट में, आई में कांटेक्ट में, आंखों में कांटेक्ट में आ जाए, बहुत तेज जलन होगी। इतनी जलन पॉसिबल नहीं है किसी भी नमक या इससे होने की। तो ये सारे पहचानने का आपके तरीके हैं। बेसिक ये है कि आपको जागरूक होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पे, और सरकारी एजेंसी के तौर पे इनके लिए बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये मास मर्डर का केस है। आजकल तो आईपीसी सीआरपीसी चेंज किया गया, इन पे कौन सी धारा लगेगी मास मर्डर में, उसको देख लिया जाए, और ये मास मर्डर का केस है। एब्सोल्युटली सर। जगरे सर, बहुत ही कैटेगोरिकली डॉक्टर अंशुमन कुमार ने बताया कि कैसे ये एक तरह से ये क्राइम है, और अगर इस क्राइम को होने दिया जा रहा है, आप लाख बहाने बना लीजिए साहब, अनऑर्गेनाइज्ड है, रेरी पटरी पे अब कौन क्या ठेला खोल के बैठ गया हमें क्या मालूम, ये तो एक्सक्यूज नहीं हो सकता सर। मतलब सेफ्टी के लिए तो आपको या तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और या तो फिर आप सजा भुगतिए। दिमाग सही है, डॉक्टर साहब ने सही कहा है। और इसमें ऐसा है कि अभी एक टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है कि इससे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इसके ऊपर रिपोर्ट्स आए या नहीं आए, कितनी मात्रा में होगा। लेकिन कानून क्या है इंटरनेशनल की, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड बनाने का बॉडी है। उन्होंने कौन से फूड आइटम में कौन से एलिमेंट की मात्रा, केमिकल की मात्रा किससे कम होनी चाहिए वो करके दिया। उससे कैंसर होगा नहीं होगा ये बाद में वो देखा जाएगा, लेकिन कानून ऐसे कहता है कि ये जो फूड आइटम है ये नहीं होना चाहिए, और वो इंडिया ने पूरा अडॉप्ट किया है। इंडिया के स्टैंडर्ड्स तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये जो है ये करने के लिए हमारे यहाँ पूरी जो इसमें पूरा मशीनरी है। अभी स्ट्रीट फूड के बारे में हम जब बात करते हैं तो उन हर एक स्ट्रीट फूड वालों को वहाँ रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट लेना पड़ता है, और वो उस तरह से वो सब फॉलो करता है कि नहीं है, वो उस एरिया के जियोग्राफिकल एरिया के फूड इंस्पेक्टर्स को देखना पड़ता है। अभी देखे देखो कैसा है कि हर एक के पीछे जाने से एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। कोई अगर